ये आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्रीम सेपरेटर के जो ये हमारे पास मशीन है उसके ये अलग अलग पार्ट्स है। तो ये जो पार्ट्स है हम इसको किस तरह से इस मशीन में लगाते हैं या असेंबल करते हैं मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा। एक्चुअल में कैसा होता है कि दूध से क्रीम सेपरेट करने के दो तरीके हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो मशीन काम करती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो जैसे हम दूध को लेकर सिर्फ एक भगोने में गर्म करके रख देंगे इस तरह से साइड में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसके अंदर जो फैट पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं और हम क्रीम जो सेपरेट करते हैं घर में, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जो है मशीन ये काम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से। इसकी ये डिफरेंट पार्ट्स है, तो इसको इस पार्ट्स को कैसे असेंबल करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं इसको बाउल बेस बोलते हैं, और ये बाउल बेस जो है इस तरह से होता है। ये इसको हम सबसे पहले बाउल बेस लेंगे। बाउल बेस लेने के बाद ये गैस्केट है, रबर है, इस रबर को इस बाउल बेस में इस तरह से बिठाएंगे कि ये जो इसका नॉच दिख रहा है इसमें ये जाके बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बिठा दिया। और उसके बाद इसमें एक नॉच होता है यहाँ पर, उसको हम हमारे लेफ्ट साइड में हाथ पे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स कैसे असेंबल करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर, इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बिठाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हम उसको इसका जो इसमें जो एक होल है, तो ये होल हमारे लेफ्ट साइड में जाएगा, उसको हम इस तरह से इसमें बिठाएंगे। देखिए तो ये नॉच में ही चला गया, ठीक है, ये बैठ गया। तो उसके बाद इसको हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह के बहुत सारे डिस्क होते हैं, इसको बॉटम डिस्क कहते हैं, बॉटम इंटरमीडिएट डिस्क कहते हैं। इसमें से ये डिस्क में हमारे पास ये जो डिस्क होती है वो ये एक ही होती है, सिंगल होती है, और ये बाकी की जो डिस्क होते हैं इस तरह के, तो इस तरह के डिस्क देखेंगे आप लोग तो ये 10 से 12 हमारे पास होते हैं। ये दोनों डिस्क में एक डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो डिस्क है और ये डिस्क है, इसमें जो नॉच दिया है अंदर से भी है और बाहर से भी है, लेकिन इस डिस्क में नहीं है उस तरह की नॉच। इसमें आप देखेंगे अंदर से पूरी ये डिस्क प्लेन है, ठीक है, ये डिस्क प्लेन नहीं है। ये डिस्क होती है, ये सिर्फ एक होती है पूरे असेंबली में, और ये जो डिस्क होती है 10 से 12 होते हैं। इसको देखेंगे आप अंदर से प्लेन नहीं है, इसको नॉचेस होते हैं अंदर से इस तरह से। और ये जो डिस्क है ये एक ही होती है जो प्लेन होती है, इसे कहते हैं बॉटम डिस्क। अगर ये डिस्क हम सही जगह पर नहीं लगाएंगे तो क्रीम सेपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो डिस्क लेंगे, ये डिस्क लेंगे, दिस इज द, ये जो है तो बॉटम डिस्क है, इसको बॉटम डिस्क कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इसको बॉटम डिस्क को बिठाएंगे। ये देखिए आराम से इसके ऊपर रख दिए, बॉटम डिस्क बैठ गए। उसके बाद हमारे पास जितने भी ये जो डिस्क है ये इंटरमीडिएट डिस्क है। तो ये जो इंटरमीडिएट डिस्क है हम इसको इसके ऊपर लगाते जाएंगे और बिठाते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कैसे बिठाना है, इसको इस तरह से बिठाना है, ठीक है। उसके बाद जो और हमारे बीच में इंटरमीडिएट डिस्क है तो 10 से 12 हमारे पास होते हैं, हम उसको इस तरह से इसमें बिठाते जाएंगे। इसको इस तरह से हम लोग बिठाएंगे। ये सबसे पहले बॉटम डिस्क, उसके बाद इंटरमीडिएट डिस्क, उसके पास जो है तो टॉप डिस्क, ये टॉप डिस्क होती है, उसको टॉप डिस्क को हम इस तरह से इस पे फिक्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो बाउल कवर है, इसको बाउल कवर हम इस पे बिठाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं इसको भी एक नॉच है सामने से, ठीक है। ये जो नॉच है हम उसको भी हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे। तो जब हमने ये बाउल बेस को रखा था तो आप देख सकते हैं इसको भी एक यहाँ पर फिर नॉच है, तो ये नॉच इसको मैच होना चाहिए। अगर ये नॉच सही तरह से मैच नहीं होगा तो क्रीम सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बिठा दिया। उसके बाद हमारे पास ये चेक नट है, ये चेक नट बिठाएंगे हम इसके ऊपर, तो हमारे ये बाउल बेस इस तरह से तैयार हो जाएगा। और ये स्पैनर है, इसको फिट करने के लिए हम इस तरह से इसको फिट करेंगे। इसको अच्छी तरह से फिट करेंगे, और अगर हम इसको सही तरह से फिट नहीं करेंगे तो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वहां से मिल्क निकलना शुरू हो जाएगा।
तो इसको हमको अच्छे से इसको फिक्स करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात दिखाऊंगा। जब हमने इसको बिठा दिया, फिक्स कर दिया, तो ये इसको बोलते हैं कंप्लीट बाउल बेस। अब ये देख सकते हैं बाउल बेस में यहाँ पर एक स्क्रू होता है। ये जो स्क्रू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्क्रू को हम एडजस्ट करके क्रीम में दूध कितना चाहिए हमको और क्रीम में फैट कितना चाहिए, हम ये इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम घुमाएंगे, कितना घट क्रीम चाहिए या हमको क्रीम कम दूध ज्यादा चाहिए, हम उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्क्रू के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रू है। इसको फिट या आप कम ज्यादा करेंगे तो आपका जो क्रीम है घट या पतला होगा। इसको ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। इससे आप लोग बहुत आसानी से दूध से जो है तो क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया बाउल बेस। उसके बाद ये जो असेंबली है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ चलती है, ठीक है। इसको हम लेंगे। उसके बाद ये बाउल बेस है, हम इसको इसमें इस तरह से फिट करेंगे, ठीक है। ये फिट हो गया, पहले देखेंगे फिट हो गया, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये दो स्पाउट है, दो आउटलेट है। तो ये जो दो आउटलेट है ये दो अलग अलग तरह से काम करते हैं। देखो जब हम इसको लगाएंगे तो ये दो आउटलेट अलग अलग तरह से काम करते हैं। जब ये आउटलेट बैठेगा, ये आउटलेट सबसे नीचे बैठेगा इस तरह से, ठीक है। जो आउटलेट नीचे बैठेगा उसमें से जो निकलेगा वो स्किम मिल्क निकलेगा, उसके अंदर फैट नहीं होगा। स्किम मिल्क में फैट होता है 6.5% और वो इससे निकलेगा। और ये जो बैठेगा ये उसके ऊपर बैठेगा, इसको बोलते हैं क्रीम स्पाउट और क्रीम आउटलेट। इससे क्रीम हम सेपरेट करते हैं। तो मैं दिखा था आपको कैसे बिठाएंगे। सबसे पहले हम इस मशीन को लेंगे और उसके बाद इस जो स्किम मिल्क आउटलेट है उसको हम बिठाएंगे। उसके बाद हमारा जो बाउल बेस है हम उसको इस तरह से इसमें बिठाएंगे। उसके बाद ये जो क्रीम आउटलेट है हम क्रीम आउटलेट को इसमें बिठाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारी थोड़ी सी असेंबली बन चुकी है। जब इसमें से दूध सेपरेट होता है, जब सेंट्रीफ्यूग होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो जो फैट होता है वो ऊपर क्या हो जाता है, क्योंकि तो फैट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो उसमें हल्कापन होता है जैसे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वो यहाँ से निकलना शुरू होता है। और जो दूध के अंदर जो स्किम मिल्क और पानी है वो इसमें से निकलना चालू होता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वजन जो है तो कम होता है एज कम्पेयर टू फैट। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो उस पर देख सकते हैं आप लोग इसको भी यहाँ पर, यहाँ से जो दूध है वो सेपरेट होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसे रेगुलेटर कहते हैं, ये रेगुलेटर है। हम इसको रेगुलेटर को इस तरह से इसमें बिठाएंगे। उसके बाद इसे बोलते हैं फ्लोट, जो मिल्क को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो यूटेंसिल है या ये जो भी मटेरियल है इसके अंदर हम दूध को डालेंगे और दूध डालने के बाद हम इसके अंदर जो दूध हम इसमें भरेंगे क्वांटिटी में, जो भी 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर वो इसमें से इंटर होगा। तो इसको ये फॉसेट बोलते हैं। ये फॉसेट से इसको इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें खोले, ठीक है। ये होल को हम कितनी स्पीड में हमको मिल्क को इस मशीन में डालना है वो कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फॉसेट को इसमें हमने डाल दिया, इस तरह से बिठा दिया। अब देख सकते हैं इधर से कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं तो इसका होल एडजस्ट होता है एक तरह से। तो जितने कंट्रोल में हमको डालना है हम लोग डाल सकते हैं, उसको हम इस तरह से इसमें बिठा देंगे। ये आपकी जो है तो पूरी असेंबली तैयार हो चुकी है। अब जब हम इसमें दूध डालेंगे तो यहाँ से जो निकलेगा वो स्किम मिल्क निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा वो क्रीम निकलेगा। तो ठीक है, हम अब इसमें दूध डाल के देखेंगे कि कैसे क्रीम और मिल्क सेपरेट होता है।